हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और आज का जो वीडियो है ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और साथ में आप लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है। उसका एक रीज़न है। जब भी से आई बीन वर्किंग विथ ब्रांड्स एंड हर ब्रांड का कुछ एक स्पेशलिटी होता है, हर ब्रांड की एक स्टोरी होती है, हर ब्रांड का एक कॉन्सेप्ट होता है। और जब बात आती है कॉन्सेप्ट की, तो कई ब्रांड्स आती है, बोलते हैं यार दानिश एक काम कर, एकदम अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना दे और अपन उसको लॉन्च करेंगे। कुछ बोलते हैं हमें कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स दे दो, हम उससे लॉन्च करेंगे। कुछ बोलते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट दो जो स्मेल करते ही पसंद आ जाए और वो बस सुपर हिट हो जाए। और फिर एक ब्रांड मुझे मिलती है जो कॉन्सेप्ट लेकर आती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इनको एक बिजी स्केड्यूल से जिनको मैं आज यहाँ पर ले आया हूँ, उनको यही मुझे आपको बताना था कि कैसे एक ब्रांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाती है जो ना सिर्फ मेरे लिए चैलेंजिंग था, ये हर किसी के लिए चैलेंजिंग था, बट ये एक जो विजन था, ये एक विजन मेरा, लेट्स से अगर मैं एक ब्रांड खोलूँ, मैं बोलूँगा एक काम करता है, फॉग है, मुझे फॉग से अच्छी ब्रांड बनानी है, या बोलूँगा बेला विटा से अच्छी ब्रांड बनानी है। हम मोस्टली जो ब्रांड्स के जो ब्रांड ओनर आते हैं उनका ये माइंडसेट होता है कि ये ब्रांड है, इस रेंज में जाना है, इससे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर ये जो ब्रांड आई, इसने एक कॉन्सेप्ट ऐसा लाया कि दानिश हैव बीन ऑब्जर्विंग डिप्टीक फॉर कैंडल्स ऑल दीज ईयर्स। उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मुझे वो ना, मेरे लिए वो कंपटीशन है। मैं आपको सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि इट इज़ समथिंग दैट शुड शो द प्रोडक्ट इज़ एज गुड एज डिप्टीक, येट इट शुड बी मैसिव। तो मैंने बोला क्या है आपका विजन, इंडिया की सबसे बड़ी कैंडल ब्रांड बनाना? ही स्टार्टेड लाफिंग। आई वाज लाइक नो, दैट इज़ अ स्मॉल विजन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. This is meant to be Asia's most premium candles, and by far when we started working, the theme he bought was something जहाँ पे मेरे लिए एक चैलेंज था। जैसे मैं ब्रांड का नाम बताऊंगा आपको आइडिया आएगा क्यों मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। इट वॉज समथिंग टोटली न्यू। ऑल द चैप्टर्स और मे बी द स्टोरी और द कॉन्सेप्ट दैट आई विल बी शेयरिंग वो टोटली न्यू, बिकॉज आई हैड टू गो थ्रू इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी स्टोरी टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए किस टाइप की हम फ्रेगरेंस बना सकते हैं। अब ये ब्रांड ने बोला कि एक ऐसा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है जो इतना बड़ा हो कि दिस शुड बी एशियाज़ मोस्ट प्रीमियम कैंडल्स पीरियड। अब जब स्टार्ट हुआ आई वाज डाउटिंग कि यार पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं, बट देन इवेंचुअली, क्योंकि क्या होता है देखो कि ब्रांड आती है, बोलती बहुत कुछ है, और फिर फ्रेगरेंस तो अच्छी मिल जाती है मगर पैकेजिंग में मार खाती है, या तो फिर कई बार होता है कि कॉस्ट कटिंग करती है, या फिर हमें क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिलती। सो ये सारी चीज़ों के लिए आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल, बट देन व्हेन आई saw the entire product, when everything was designed, when everything was put on the table, the way he promoted, the way he marketed, मैंने सोचा मैं इन्हें ही आज इस वीडियो में लाऊं और आपको बताऊं कि कैसे एक विजनरी बंदा किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक ले जा सकता है। This is by far the most premium candles of Asia. This is the biggest competitor of Diptyque. Not even joking. I want him to cover the story. इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर राकेश पटेल को, who is the brain behind this brand. The brand name is Ramayan. So now off to you, sir. Welcome aboard. Thank you. Thank you, Tarish, for having me over. It's a pleasure, sir. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. Thank you very much. So why Ramayan? First of all, this is what I want to know. Because it's one of the most ancient epic stories Okay. that I've heard from my childhood. And we've been manufacturing candles, perfume candles, for many other brands. Okay. We wanted to go in the same direction, but not with just a product, Okay. not just copy any other brand. We wanted something unique. So that's when I thought, let's design something based on Ramayana. Okay. First step was to brief my team, especially my design. And we discussed a lot of points how we will design this concept. We started designing the concept as well, but we are not happy. So then we took a pause. We revisited Ramayana to understand the story again. Now Ramayana is such a epic story that the most difficult part was to select what stories should we select for those candles. And our intention was very clear that we don't want to show anything negative about Ramayana.
So we were very selective about those 8 parts that we'll discuss further. Okay. Yeah. So, when you were planning, जाहिर है आपके जहन में ऐसा होगा कि यार जब इसे प्रीमियम बनाना है तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आपके पास था कि इफ़ आई इन्वेस्ट इन अ ब्रांड जो इतनी प्रीमियम है कि वो मास मार्केट के लिए नहीं है बट स्टिल वो कॉन्फिडेंट इनफ कि ये हो पाएगा. आई वुड लाइक टू नो दैट. No, but like I said, working with brands, we understood what packaging really makes a difference to the product. The first thing a person would look at is the packaging. And our intention was that the packaging has to be very premium. A lot of times when we refer to brands, people think it has to be a Western brand. But India itself has a very rich culture, our heritage. So that's what I wanted to showcase, that even India can definitely make a brand and we can give an excellent product worldwide. एंड सिंस आप सबको मैं बता दूं कि ये इनके साथ मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था. ये ब्रांड के इनके रामायण के बाद हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ में. बट जब रामायण आया दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट. सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो नो कि आपके जहन में ऐसा क्या था कि वी शुड कोलैबोरेट विद बुलडॉग फॉर द फ्रेगरेंसेस. Like I've seen one of your projects, ओके. a premium candle that you did. Oh, It yeah. was Roop Baira. यस सर, करेक्ट. And that is when I knew that okay, if I'm going for the fragrance solution, if I'm going with someone, it will be with Bulwark. Because I was very confident that I'll achieve what I really wanted. Because we've spent almost 6 months designing the product. True. And after the product design was ready, that's how I approached you. And I give you a brief of all the 8 candles, that 8 stories. And that's when you started working on that. The final product is amazing. Yep. So also I know that you showcase this in Vietnam and then there are other countries that you are planning. Yes. And then there's this एक beautiful सी story है. इन्होंने इस कैंडल को राम मंदिर का 1 साल कंप्लीट होने पर वहाँ पर भी इन्होंने लाइट किया है. सो आई वुड लाइक टू यू टू शेयर द एक्सपीरियंस. हाउ वाज इट? The first thought was that the first set should go to the Ram Mandir, Ayodhya. And to offer this 8 candles, we designed a wooden box. Okay. And when we reached Ayodhya, and we met the trustee Okay. of Ram Temple in Ayodhya, and when they saw the product, the 8 candles, the appreciation we received from everyone, and that's when we realized that okay, this is not just a product marketing that we've done. It's a blessing we've received from everyone. Everybody was overwhelmed to see this product, how beautiful it has been designed, and it has been one of the best experiences during making this product. So, एक और क्वेश्चन है मेरा. दैट इज़ वर्किंग फॉर सम वेरी बिग ब्रांड्स ऑफ इंडिया. आई एम श्योर इट वोंट बी फिजिबल फॉर यू टू शेयर द नेम, बट गाइज इनका जो काम है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इंडिया की जितनी भी बड़ी ब्रांड्स के आपको अगर नाम आते हैं तो वो काम अगर इधर नहीं हुआ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. Be it a perfume, be it a candle, be it a shower, he's the boss over here. So when you are already working and well established in the industry, why would you think of risking out your business with a brand which is so exclusive that you are placing it at duty free, I guess? So how you put those thoughts? ये मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस ये बात सुने ताकि अगर उनको भी कोई विजन है मगर वो डर रहे हैं कुछ रिस्क लेने से, so it will be a great help for them. Like, when we thought of bringing out a product, पहले ऐसा नहीं सोचा था कि भाई it would be रामायण. But Okay. like I said, we've been manufacturing products for a lot of brands. Especially पिछले 3 साल से तो काफ़ी सारे कैंडल्स हम बना रहे हैं काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए. India has a very big potential, untapped market when it comes to perfume candles. We saw that there is a big gap in the gifting industry. So we specifically designed this product for corporate gifting. Okay. Especially there's in our culture, during Diwali,
that people want to gift something to everyone. And what better than Ramayana, we thought, because it's a festival. Yeah. So that is how we were sure that we'll definitely make it big. And not only in India, we have promoted this in US, we promoted it in Thailand, Indonesia, Malaysia, and we have already started receiving orders from all these countries. Amazing. And we will not stop until we see our product displaced in all the duty-free airports. This is amazing. Amazing. Based on your packaging, what were you thinking that it should be that exclusive कि कोई भी देखे और इंडिया में अगर ऐसे विजनरी बंदे हैं तो आपसे जुड़े. So what was it like? When we started designing this product, we faced multiple challenges, and the end product was something that we really were pleased with what we achieved. But जैसे आपने बताया कि people saw our packaging, and then we got a lot of offers from different customers. So एक और चीज़ ये है कि आपने, ऑफ कोर्स मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट मैं इतना शेयर करना चाहूँगा कि द मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट दैट वी हैव कोलैबोरेटेड फॉर इज़ अ ब्रांड, अपकमिंग ब्रांड, जिनका जो अभी तक का इंडियन हिस्ट्री में आई वुड से इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम बॉटल्स. उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनता है और वो ऑफ कोर्स वो ब्रांड की स्टोरी जब कवर करेंगे वो तब की बात है. बट ऐसे कई प्रोडक्ट्स और कई ब्रांड्स आपके पास आई है जस्ट बाय सीइंग द पैकेजिंग ऑफ रामायण. सो व्हाट वाज इन योर माइंड और व्हाट वाज इट लाइक टू क्रिएट समथिंग कि वो देखते ही प्रीमियम लगना चाहिए? Yeah, like earlier, the concept designing. Earlier, the thing was customers used to would come to us and ask us to design it for them. But now your times have changed, and people go online, AI की वजह से, they design something and they want us to deliver, which has become tough. But we face the same situation while we are designing our box for Ramayana. Like selection of the material and the correct finish, and we wanted it to look luxurious. That is why we chose the color red, and we chose the gold foiling, so it looks very premium. Yeah. And when a lot of customers saw this box, they wanted us to do the same for their brands as well. Anyways, Yeah. yep. So out of all the 8 chapters, which is your favorite chapter? That's a harsh question, because all the designs that we worked on are equally important when it comes to storytelling. All the designs are amazing. So if you ask me to choose one, that's a very tough question. Each one of the candles, each fragrance that you develop are equally good, I would say. Okay. And how do you feel when people, the moment they open the box, they are like, खुलते ही smell आ रहा है इतना सारा? Yeah. So how do you feel that, because it's your baby, and when your baby is doing exceptional, that is where, I think you have achieved something. So No, that's when it is, whenever every person that has seen the product, just said this is outstanding. And when you see the reaction of people, it's you feel satisfied, you achieved something. yep. And I would say that this is not just my vision, but a teamwork. Exactly. My entire team has given the best. We worked long hours. We've gone through many concepts, and I would say when building a brand, you have to have a lot of patience. And we had a lot of patience. It took us 4 months to design just the labels. Right. Because when we finished the designing, we tried many packaging options. First was the printing. We were not happy at all the way the printing was. Then the second option was we go for decal. Okay. The decal option did not give us what we wanted. So the last option was choosing the best material for label, so that we could highlight the gold foiling
that is beautiful. All the jewelry we see on the design is gold foiling. So we wanted to achieve that, and we are happy that everybody loves the product. Amazing. And what was your biggest challenge in this? Biggest challenge was when it comes to Ramayan, you cannot mess it up. You have to be very careful with your words. So that's what I told you. We had to revisit Ramayan. Yep. We saw a lot of podcasts, we read a lot, and challenge was, like I said, it is a very epic story. The many scenes that we could make, but choosing these 8 scenes was the biggest challenge. True. And ये सिर्फ इनके लिए ही चैलेंजिंग नहीं था. Friends, this is also one of the most challenging projects that I have done. जैसे उन्होंने बताया कि एक ब्रांड नेम के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है. तो जब एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है, यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ जस्टिफाई ना करो प्रोडक्ट को, बट उसके अंदर ऐसा डिलीवर करो कि अगर कोई भी वो प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है तो वहाँ पे वो 95-98% तक का रेशियो के पीपल लव इट. फिंगर्स क्रॉस्ड, बाय फार दिस हैज़ बीन 100% thumbs up from the people that have been trying, so that's really good. And मैं जानता हूँ आप लोग अभी सोच रहे होंगे यार इसके बॉक्स के अंदर क्या बॉक्स देखना है. So coming to that point, who has designed the boxes? It's my team, Mr. Kuldeep. Okay. He has designed both box, and we've not only stopped. The Ramayana is not the end to it. We started another series called Ras, which is the Radha Krishna collection. Yes. And we've already designed Nirvana, which is a book based on Buddha. So, which we are completely going to export in Thailand. Yeah, so वो थाईलैंड वाला जो सीन है, when he showcased this project in Thailand, they were like, जैसे इंडिया और इंडियंस के लिए रामायण बहुत दिल के करीब है, वैसे हमारे लिए बुद्धा है. So that is what he said कि that is how he came up with Nirvana, और उसके ऊपर they are working. So I would also like to know, जब आप ये कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे थे, we have 8 chapters basically, और ये 8 चैप्टर्स मैं आज बताना चाहूँगा आप सबको भी कि इनके जहन में क्या था. बिकॉज ये क्या होता है, कई बार अगर मैं परफ्यूम बनाता हूँ एंड देन पीपल आस्क क्या सोच कर बनाया. लाइक देयर आर टाइम्स व्हेन आई लिसन टू म्यूजिक, आई हैव बीन texting some people that when you were creating this kind of music, what was going through your brain, what zone you were into. So जब आप ये चैप्टर डिज़ाइन कर रहे थे, आपके जहन में ऐसा क्या था कि यही चैप्टर्स होने चाहिए और इसके पीछे की स्टोरी क्या थी? Like if you see that we've designed a catalog for the entire series, and each scene has the brief of the fragrances. When I came to you for the fragrance solution, there was only one thing in mind, that when the customer lights the candle up, I wanted them to feel that they are a part of the story as well. Like for example, if you take Kishkinda, so I wanted it to smell like, because that is the introduction of Hanuman. So I wanted it to be very masculine. So when, if you close your eyes, you can feel the presence of Hanuman. For example, Rameshwaram wanted somebody to be, when they lit the candle and close their eyes, that they are at a seashore, Ram Setu. They can imagine that. So this is what I was expecting. Okay. And since, there's each and every fragrance and the chapter, I would also like to add a brief over here. जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास लाए, it was already prepared. So क्या होता है, कई बार मेरे पास ब्रांड एकदम रॉ आती है कि दानिश ऐसा करना है, ये कर लेंगे, वो हो जाएगा, एंड वी वर्क इन दैट वे एंड देन वी डेवलप द कॉन्सेप्ट. यहाँ पर द बेस्ट पार्ट वॉज यू बॉट द कॉन्सेप्ट, ही गेव मी द इमेजेस, ही गेव मी द स्टोरी, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग व्हाइल सिटिंग. पहले ही सेंट इट टू मी, वाज लाइक एक बार ब्रीफ कर देना, व्हेनेवर वी गेट अ चांस विल सिट, एंड देन ही स्टार्टेड डिस्कसिंग.
he wanted me to go through the series of the events and be the part of the story. तो जैसे वाल्मीकि ज्योति, Yeah. and because that is the first, I still remember that was the first chapter he shared with me. ये क्यों याद रहा? Because you made me live the moment, you made me feel part of that place. जब ये बता रहे थे, it was like just feel that वाल्मीकि ज्योति is sitting over here. जब हम थोड़ा सा कैटलॉग बताएंगे आपको आइडिया आएगा, but he just said sit over here and what all things you can smell, you just sniff it and get me the notes of it. Yeah. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी साइड से. ये 8 चैप्टर्स आर नॉट जस्ट कोई भी फ्रेगरेंस या कोई भी इंग्रेडिएंट को मिक्स एंड मैच किया है. ईच एंड एवरी फ्रेगरेंस एंड द इमेजेस हैव that he has added on the product are mostly having the essence of that place or that story. जैसे आप दूसरे भी जितने भी दंडकर्ण्या है, Yeah. जो भी चैप्टर्स है, अब ये चैप्टर्स जब आप बना भी रहे थे तो आप उसके ऊपर आपने कितना इसके अंदर टाइम दिया? बिकॉज मैं समझता हूँ पैकेजिंग में ही अगर आपके ब्रांड ने 4 months लगाए हैं तो आई एम श्योर ये स्टोरी के पीछे तो आपने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया. Yeah, the duration of this whole designing the whole concept was almost 8 months. Oh. 8 months, yes. Because like I said, that after designing, the challenges were selecting what material should we go with. So it took us 8 months, but we are happy. At the end, we achieved what we wanted. And how much time is it now? Those 8 months plus 4 months, so in total it's more than a year. Almost 10 months. And now we are going to launch the product. Okay. So एक तो आपके पेशेंस को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर. आई सैल्यूट हिम फॉर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन नॉट रशिंग. जो मैं कई बार आपको वीडियोस में बताता हूँ, व्हेन यू आर कमिंग अप विद अ ब्रांड, नॉट सपोज टू रश. ही इज स्टिल नॉट लॉन्चिंग. He still wants certain things to fall in place before he gets his story to the world. And इसके ही ऊपर जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप डिज़ाइन के ऊपर कुछ बताएं या फिर इसको अनबॉक्स करें अभी, so that would be great for everyone who's watching it. Yeah, sure. I'd love for everyone to see it. Let us bring the person who has put all his efforts in designing this product. Okay. And I think that will be justice because he deserves it. He has done an excellent job. So let us invite Kuldeep and let him unbox the product. Hi Kuldeep, how are you? Hi. Great fan of yours because बहुत सारी आपकी डिज़ाइन देखी है and मैं चाहता हूँ कि जैसे he wanted you to take the credit for the design and ज़्यादातर जो first impression होता है वही एक ब्रांड का वैल्यू ऐड करता है. और आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था आपको कि 100% रेशियो ऑफ पीपल लविंग Loving it, yes. फ्रॉम द पैकेजिंग टू द एंड प्रोडक्ट. सो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे ये बताओ कि आपने ऑलमोस्ट 5 kgs का प्रोडक्ट डेवलप किया है. Yes. विद दीज 8 चैप्टर्स इट्स ऑलमोस्ट 5 kgs. सो ऐसा क्या आपके माइंड में आ रहा था कि आई वांट टू मेक इट प्रीमियम? तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन दिस. हमने जब 8 कैंडल डिज़ाइन सोचा तब 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था. ऐसे पहले सोचा था एक का ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, एक ऐसा सोचा था सारे के सारे एक साथ में अगर कोई खोलता है तो पूरे 8 चैप्टर एक ही साथ में दिखे. तो एक बड़ा सा बॉक्स बना जैसे वो पियानो जैसा पूरा ऐसा, वो बहुत बड़ा लंबा बॉक्स था. फिर हम लोग ने सोचा नहीं इतना लंबा कैरी करने में और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर इम्प्रैक्टिकल था. फिर सोचा इसको कैसे करेंगे, 4 ऊपर रखते हैं 4 नीचे रखते हैं, कैसे डिज़ाइन कैसे करेंगे. फिर पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऊपर 3 रखते हैं 3 नीचे रखते हैं 2 साइड में रखते हैं और बीच में हम हमारा ब्रांड लोगो रखते हैं, जिससे जब भी कोई प्रोडक्ट खोलेगा तो सीधा उसको एक ही लोगो दिखेगा. और लोगो दिखेगा जिस तरह से वो ऊपर दिखता है वही साइज़ वही पूरा का पूरा नीचे है. मतलब एकदम अगर कोई ऊपर से लेके नीचे तक जाएगा तो पूरा लोगो सीधा स्ट्रेट ही दिखेगा. अगर यहाँ से कोई लाइन खींचे, कोई इधर से होल लगाएगा और पूरा जाएगा तो वो सेम यही जगह पे गिर तो वो दूसरा जो लोगो है उसमें भी बीच में ही गिरेगा. क्या पूरा एक ऐसे ही डिज़ाइन किया, तब जाके ऐसा लगा. जब हमने सैंपल बनाया तब भी ऐसा लगा था कि ये कुछ अच्छा लग रहा है. अमेजिंग.
जब आपने लोगों की बात की तो आप थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं कि ये लोगों के पीछे की स्टोरी क्या है? पहले तो ऐसे हम लोग सोच रहे थे कि कैंडल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, किसके ऊपर बनाएंगे, कैसे, क्योंकि हम पूरा एक अलग था, ये डिवीज़न हमारे लिए भी पूरा एक चैप्टर अलग है। और तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नाम कैसे रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, क्या करेंगे। फिर एक नाम आइडिया आया कि माइथोलॉजी करते हैं। फिर ऐसा लगा माइथोलॉजी तो अभी कॉमन सब लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो फिर एक और सेट किया कि बाय माइथोलॉजी करते हैं। तो ऐसे बाय माइथोलॉजी करें तो उसके ऊपर लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह से ऐसे ये लोगो नहीं है, ये पूरा एक यूनिवर्स है, ये पूरा हिंदुइज्म है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे हम लोग ने यहाँ जो 108 ये जो पहला लोगो स्टार्ट होता है तो 108 डॉट्स है। वो डॉट्स एस्टेब्लिश करते हैं कि सन से लेके मून तक का जो डिस्टेंस है और पृथ्वी से लेके मून तक का जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर हम लोग ने डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब वो 108 हिंदुइज्म में 108 मोती को और वो सब को माला में भी 108 मंत्र जपते हैं, वो सब अलग अलग थिंग्स है उसी हिसाब से। फिर एक लाइन दिया हुआ है, वो मतलब पूरा यूनिवर्स। और उसके बाद बाय माइथोलॉजी फिर एक साइड पे 12 डॉट्स है और दूसरी तरफ दूसरे 12 डॉट्स है। वो दिखाते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार। One is Ram. जो उसमें से एक है राम। तो उसी तरह से ये ओम, जिस ओम का हम हिंदुइज्म में देखते हैं तो ज़्यादातर जो भी कोई श्लोक या कुछ भी स्टार्ट होता है तो ओम से ही स्टार्ट होता है वो। और ये जो हमने लोटस रखा हुआ है वो है लक्ष्मी का प्रतीक। जो ये 24 अवतार है उनके साथ उनकी जो पत्नियां हैं या उनकी पत्नी, वो उसका रहना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये लोगो नहीं है, ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, ये पूरा एक हिंदुइज्म है इसके अंदर। अगर कोई लोगो भी समझेगा ना तो भी उसको आइडिया आ जाएगा हिंदुइज्म या हिंदू क्या है। एंड देन इसको जो बॉक्स का मटेरियल है ये, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रीफ करें तो। अगर आप रामायण देखते हैं या महाभारत, कोई भी हिंदुइज्म में कहते हैं ना जो बुक्स है वो पहले ऐसे कॉटन में या उसमें रख के ही पढ़ा जाता था। या फिर जो भी अगर रामायण पढ़ना है तो मुझे पहले कुछ ऐसा कपड़ा बिछाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मैं रामायण रखूँगा और मैं पढ़ूँगा। तो ये जो कैंडल है वो ऐसे ही हम लोग किसी को बॉक्स के लिए भी देंगे तो बॉक्स में नहीं जा रही, ये एक कपड़े के बॉक्स में जा रही है। मतलब उसके पीछे भी एक स्टोरी हो गई है आज। अमेजिंग। एंड देन इफ यू कैन जस्ट अनबॉक्स और थोड़ा बता सकते हो आप तो। यस। जैसे कोई बॉक्स खोलेगा तो पहले उसको पूरा राम जी का जो उनका जो फैमिली है वो दिखेगा। मतलब राम जी है, भगवान हनुमान है, फिर लक्ष्मण जी है, तो वो दिखेगा। फिर हम लोग ने इसी के अंदर जैसे पहले जो जिस टाइम पे था उसी टाइम पे अभी राम मंदिर जो बना तो उसका एक सीन हमने उसके अंदर क्रिएट किया। जो अभी जो राम मंदिर है वो भी लेटेस्ट और पुराना जो वो भी पूरा एक सिंक हो जाए। फिर इसके अंदर एक बड़ा सा कैटलॉग दिया हुआ है एक से जैसे 8 चैप्टर्स जो हमने डिज़ाइन किए, तो ऐसे 8 चैप्टर्स ऐसे ही डिज़ाइन नहीं हुए। अगर आप सोचेंगे कि इसमें 8 ही चैप्टर क्यों लिए गए, लेकिन अगर आप रामायण पढ़ते हैं या रामायण स्टार्ट करते हो तो उसमें 7 चैप्टर्स है, मतलब उसको कांड कहते हैं, तो 7 कांड है। तो भी ये 8 नहीं हो रहे। तो 8 क्या हुआ, पहला जो चैप्टर है वो है वाल्मीकि ज्योत, जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखना स्टार्ट किया। तो अभी इस तरह से हमने डिज़ाइन किया 8 चैप्टर्स उसके अंदर। और 8 चैप्टर्स भी हमने जब सिलेक्ट किया तब काफ़ी थिंकिंग हुआ, काफ़ी कुछ हुआ कि कौन से सीन्स इसके अंदर लेंगे, क्योंकि हमें कोई एग्रेसिव सीन नहीं लेना है इसके अंदर। जैसे राम जी और रावण का जो युद्ध हुआ तो वो सीन को हम ऐसे कैंडल में दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें दिखाना है राम जी का चरित्र, भगवान राम का जो उन्होंने जो किया है वही दिखाया है हमने इसके अंदर। वो कैटलॉग में भी हमने पूरा उसको दिया है। ये भी ऊपर कपड़ा है I guess। यस कैटलॉग के ऊपर भी पूरा कपड़ा है। यस, जैसे जो पेजेस है वो भी बहुत अलग है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। यस। तो उसके बारे में भी अगर आप बताएं। ये पूरा गोल्ड पेपर है। ओके। अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा लाइट में देखेंगे तो आपको दिखेगा थोड़ा गोल्ड का टोन है इसके अंदर।
Amazing. और बहुत थिक है ये पेपर भी। यस यस वो पकड़ते ही बहुत प्रीमियम सा एक अलग टेक्सचर का फील आता है। Yeah, we wanted the catalog to look very premium. Yes. एंड देन ये जो चैप्टर्स का थीम डिज़ाइन है ये भी आपने ही किया है। यस सो उसके ऊपर भी अगर आप बताएं, जैसे वाल्मीकि ज्योति, तो आपके थॉट प्रोसेस में क्या था कि जब आपके पास ये स्टोरी आई होगी तो आप कैसे इसे बनाओगे? से तो सारे चैप्टर्स जो स्टार्ट किए वो काफ़ी थिंकिंग के बाद किए, और पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले हमने ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ था जैसे कोई ड्राइंग होता है, जैसे लाइन आर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर पूरा रामायण का डिज़ाइन हो गया था। फिर हम लोग ने जब उसका सैम्पलिंग किया, कैंडल के ऊपर लगा के देखा या Yeah. प्रिंट करके देखा, तो लगा कि ये इतना प्रीमियम नहीं दिख रहा है जैसे हमें राम को दिखाना है। ओके। राम जी को हमें अगर कैंडल के अंदर दिखाना है तो जिस तरह से ये लाइन आर्ट में जा रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा और इतना प्रीमियम नहीं दिखेगा। तो हमने डिज़ाइन किया, डिसाइड किया कि हम लोग कुछ पेंटिंग या आर्ट्स के अंदर जाते हैं और उसके अंदर देखते हैं। तो फिर वही जो ड्राइंग्स थे उसमें से हम लोग ने उसके ऊपर ऑयल पेंटिंग और वो सब डिज़ाइन किया। ओके। जैसे आप रामायण के पहला जो चैप्टर है वाल्मीकि जो, तो उसमें अगर थिंकिंग करते हैं या देखते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई वाल्मीकि बैठे हैं और रामायण लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको डीपली देखते हैं तो पता चलता है कि वो जो माहौल है, जैसे अगर वाल्मीकि जी लिख रहे हैं रामायण, तो वो सुनने के लिए भी पक्षियाँ और डियर है या मोर है, वो सब आए हुए हैं। मैं दूसरा चैप्टर अगर हम लेते हैं धनुर्वेदा, तो धनुर्वेदा में जैसे हमने डिसाइड किया कि अगर कोई एक ही, इसमें 2 सीन लिए हुए हैं पूरे रामायण में। जो रामायण का कैंडल है उसमें सब में एक सीन ही है, Okay. लेकिन धनुर्वेदा में हमने स्पेशली 2 सीन दिखाए हुए हैं। ओके। जैसे राम जी ने जो धनुष तोड़ा, जो शिव जी का धनुष था, वो शिव जी का धनुष किसी और से पकड़ के उठाने में भी उसकी ताकत नहीं थी किसी के अंदर। तो वो धनुष राम जी ने जब तोड़ा तो वो भी दिखाना था और सीता स्वयंवर का हमें वो सीन भी दिखाना था। तो सबसे चैलेंजिंग वो सीन हमारे लिए रहा पूरे रामायण सीन के अंदर। उसको बनाने में ही, अगर मैं आपको बताऊँ तो सारे सीन जितने भी 8 सीन बनाए ना, उसमें एक ही सीन में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है वो इसको सिंक करने में, क्योंकि हमें 2 सीन को सिंक करना है एक ही सीन के अंदर। एक्सेप्शनल। Yeah. फिर एक और स्टोरी है, मैं एक दंडकारण्य जो हमने सीता जी को ऊपर सीता जी को दिखाया हुआ है, तो उनमें भी इसमें भी सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आए, क्योंकि The हमें position of Sita. क्योंकि उनका पोजीशन इतना कैसे रखेंगे। अगर राम जी के साथ किसी को सीता जी को बिठाना है तो कोई भी देखता है तो उसको कुछ अलग नहीं फील होना चाहिए कि आपने क्या बना दिया। कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो राम जी का जीवन है ना, वो ऐसा है कि वो एक आदर्श है। मनुष्य को जीने के लिए जो आदर्श चाहिए ना, वो है राम। जो राम जी ने पूरा जीवन जिया हुआ है, अगर कोई भी मनुष्य उसके जैसा जीने का या बनने का प्रयत्न करता है तो वो सबसे अच्छी बात है। Then next is Kishkinda. नेक्स्ट इज किष्किंधा। तो जब ये भी डिज़ाइन हुआ था, डिसाइड कर रहे थे हम लोग कि जब इसका ये पहला चैप्टर है जब हनुमान जी आगे आते हैं राम जी के साथ, मतलब पहला मिलन, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं राम के साथ हनुमान जी। तो हमने उसी टाइम ये सीन में भी अगर मिलते हैं तो गले लगाते हैं, ऐसे करते हैं कैसे। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं कि प्रभु मिल रहे हैं, मतलब अगर मुझे गॉड मिल रहे हैं या राम जी मिल रहे हैं तो मैं कैसे उनको मिलूँगा, मैं ऐसे उनको भेंटूँगा। ऐसे फ़ोटोज़ और वो सब हमें मिलते ही है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं मिलना है, मुझे प्रभु मिल रहे हैं तो मुझे उनके चरणों में जाना है। तो उसी तरह से ये सीन के अंदर हमने हनुमान जी को राम जी के पास चरणों में रखा हुआ है। Yeah. मतलब एक एक चैप्टर के ऊपर उसी तरह से पूरा डिज़ाइन किया और थॉट प्रोसेस किया है। काफ़ी टाइम लगा है, ये पूरे रामायण प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हमने 9 मंथ्स कंप्लीट किए हुए हैं। Yeah. और हर दिन कुछ अलग चैलेंजेस भी रहे हैं। कुछ करने के लिए एक चैप्टर कंप्लीट करने में भी एक वीक लगता था हमको। अच्छा। एक सीन क्रिएट करने में पूरा वीक जाता था। एक वीक के अगर मैं 5 या 6 घंटे डिज़ाइन के अंदर बैठता हूँ
तो भी 6 आवर एक दिन का लगता था, तो 6 दिन लगता था एक डिज़ाइन करने में। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड था। और हमने वो भी सोचा हुआ है, जैसे ये अशोक वाटिका का सीन है, तो जो हनुमान जी जब सीता जी को जब मिले, तो उस टाइम पे अशोक वाटिका के अंदर कौन से फ्लावर रहे होंगे, या अशोक वाटिका है, तो अशोक वाटिका का वर्णन अगर रामायण में देखते हैं तो ऐसा है कि पृथ्वी पर जितने भी अच्छे अच्छे जो जड़ी बूटियाँ है या फ्लावर्स है वो वहाँ पे थे। Yeah. तो हमने इसके अंदर आपने भी अच्छी तरह से वही सीन के अंदर सेट करके आपने उसको सेट किया है। जैसे हमने वो सीन था उसमें हमने जास्मिन रखा, तो आपने मदुरई मल्लैया उनके अंदर सेट कर दिया पूरा। वो अगर आप पूरा सेट कर दिया है वो रामायण के अंदर। Beautiful. This is one of my personal favorites. Yeah, mine too. Rameshwaram. Fresh. I love it. Close your eyes and you feel that you are at a seashore. Yeah. Exactly. Yeah. And then we have. इसमें भी चैलेंजेस रहे हैं कि जो गिलहरी है खिसकोली, जिसको गुजराती में बोलते हैं, उसको राम जी के पास कैसे खड़े करेंगे। जी. Yeah. तो Amazing. And we have Sanjeevni. संजीवनी। Sanjeevni was most challenging for me, to be honest, because ये राकेश भाई जानते हैं, because when I was creating, for me जड़ी बूटी का fragrance बनाना, and for me जड़ी बूटी is like, you know, something that should smell offbeat. Yeah. So the first sample, because मुझे पता है मेरा first sample मैंने सारा ही आपको एक साथ दिया था, Yeah. and the only problem you found was with Sanjeevni. Sanjeevni, yeah. We had to And, revise it. Yeah, because मैंने उसे proper जड़ी बूटी जैसे बनाया था. Proper जड़ी. And then and to be honest, ये पूरे process में he was very supportive. He gave me the creative liberty, and the only place where he thought he should give his insight was with Sanjeevni. Sanjeevni, yeah. एक proper जड़ी बूटी का मैंने fragrance बनाया था, which was very green, very dark, and very off, not for everyone kind of a thing. And then he was like, no, let's make it something जो ज़्यादा लोगों को पसंद आए. Soothing, And even if it's Sanjeevni, it should be something that should be kind of a magical potion. Yeah. So उस elixir को जहन में रखते हुए फिर I have developed that. So this is the most challenging thing that I've done. Yeah. And then there's one more chapter. विजय The आगमन। last chapter, Vijaya. Beautiful fragrance again. Yeah. Yep. So ये क्या था? ये story. इसमें भी हमने पहले डिज़ाइन किया हुआ था। उसमें हमने ये सीन में भी 2 सीन कनेक्ट किए थे। Okay. एक हमने राम मंदिर रखा था, और फिर यही पुष्पक विमान के अंदर राम जी जब अयोध्या आ रहे तो वो सीन सेट किया। उसमें काफ़ी चैलेंजेस रहे, पूरा कंप्लीट कर दिया था मैंने वो सीन। जैसे ही मैंने हमारी टीम को दिखाया, सबने रिजेक्ट कर दिया। अरे. सबने ऐसा बोला, क्या ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। Okay. फिर मैंने सोचा, अरे यार इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब अगर मैं 5 दिन या 4 दिन उसके ऊपर काम किया है और फिर वो रिजेक्ट हो गया, तो मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि अभी पूरा कंप्लीट हो गया था ये के लिए, यार मैं क्या करूँगा। फिर ऐसे ही सोच रहा था कि ये सीन को मैं किस तरह से सेट करूँगा। फिर आइडिया आया कि जब राम जी अयोध्या में आए तो दिवाली का टाइम, दिवाली वहाँ से स्टार्ट हुआ है। Yeah. ऐसे राम जी जब श्रीलंका से विजय होके जब आए, तब पूरे अयोध्या ने दीप जला के उनका स्वागत किया। और तब से हम लोग दिवाली मना रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी वही सीन इसके अंदर मर्ज कर देना है। तो जैसे पुष्पक विमान आता है तो अयोध्या कैसा था उस टाइम पे, अगर वो सब दिए जले हुए हैं तो वो कैसा माहौल रहा होगा। फिर वो सीन डिज़ाइन किया और तब जाके कुछ अलग आउटपुट मिला। फिर वो जब दिखाया ना तो सबने ऐसा बोला, परफेक्ट है, कुछ नहीं करना है, बस सेट हो गया अभी। बाकी ये काफ़ी टाइम वो सीन को भी मर्ज किया था, लेकिन फिर रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे हो गया कि अभी कैसे करेंगे। फिर उसी टाइम पे डिज़ाइन वो जब सीन हुआ ना, तब ये सीन कनेक्ट हुआ उसके साथ कि ये सीन के अंदर हमें राम मंदिर रखना है। Beautiful. So where you starting up finishing that? Yes, exactly. Amazing. अब जब डिज़ाइन आपका रेडी हो गया तो फिर I'll come directly to the point, जहाँ पर ये जो प्रिंट क्वालिटी है
बिकॉज आई हैव सीन डिफरेंट जार्स ऑफ रामायण जो आपने बाईपास किए पहले इसके जो बनाए थे, और फिर फाइनली यू थॉट यू गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ द प्रिंटिंग दैट यू हैव यूज्ड। सो उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी, क्यों आपको इसी मटेरियल पर जाना था? ये जो सीन हमने जब बनाया ना, जब पहले तो बनाया था लाइन आर्ट, ओके तो बॉटल के ऊपर कलर करके वो उसको प्रिंट किया लाइन आर्ट को, तो इतना प्रीमियम नहीं लगा ओके जितना हम सोच रहे थे। फिर आगे मैंने बताया उसी तरह से हमने उसके ऊपर ऑयल पेंट डिज़ाइन किया और वो सब किया। फिर उसी टाइम पे डिसाइड हुआ कि हम लोग इसको डिकैल में जाएंगे। डिकैल एक प्रोसेस है जिसमें लिमिटेशन रहता है थोड़ा कलर्स का। ओके तो मैंने उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा था कि डिकैल से ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा, लेकिन सब लोग एक ही वे में जा रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है हम भी जाएंगे डिकैल के अंदर। उस तरह मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि ये कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ हो सकता है। तो मैंने, सब लोग जा रहे थे एक ही वे में, तो मैं उसी में जा रहा था, लेकिन मैंने बैकअप चालू कर दिया मेरा कि मुझे अगर ये करना है तो मैं किस तरह से करूँगा। बिल्कुल। फिर मैंने जो भी लेबल्स के वेंडर है या फिर थोड़ा वर्कआउट भी चालू किया कि कैंडल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, और अगर मैं लेबल लगा, लेबल में मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है, मुझे जो भी कलर चाहिए मैं वो अचीव कर सकता हूँ। But then labels, because even I have seen the labels, ये quality of label I don't know ये क्या है, जो ये जैसे if even the audience can see there's a shining. गोल्ड फॉइल। Oh okay, because मैं भी stickers मैंने काफ़ी देखे हैं, but इतना clarity के साथ और ये जो shine आना, If you see all the jewelry, ये जो लेबल है ना, ये लेबल सर ऐसे आप हम लोग देखते हैं तो वो नॉर्मल लेबल देखते हैं कि वाइट पेपर था या फिर वाइट स्टिकर शीट थी, उसके ऊपर प्रिंट होके आ गया, लेकिन ये वाइट नहीं है, ये बेसिकली मटेरियल पेपर ही है, लेकिन ये है सिल्वर पेपर। ओके तो सिल्वर कोटेड पेपर है जिसके ऊपर अगर कलर आता है तो भी ये अंदर से शाइन आता है उसका। अमेजिंग। तो वही ये उसी की ये ब्यूटी है, यस एग्जैक्टली। जो पूरा इसको अलग फील करवाती है। एंड देन इवन दिस इज ब्यूटीफुली डन। ये Yes. क्या ये लेजर प्रिंट है? that is ये एक पैड प्रिंटिंग ही है। ओके अगर आप ऐसे तो नॉर्मल पड़ा है तो किसी को भी नहीं दिखेगा कि इसके ऊपर कुछ है, लेकिन जैसे भी कोई भी बंदा उसको खोलेगा या फिर देखेगा उसके ऊपर, तभी उसको वो ब्रांड वापस दिखेगा। यस। और फिर इसका एक छोटा बॉक्स भी है। यस एक उसका छोटा बॉक्स भी है। So this looks very elite. It shines like amazing. यस यस I don't know if आप लोगों को ये दिख रहा है properly, but this shines like amazing, and even this is beautifully done. So there's also a bit information here. और ये 2 wick है। यस तो भी है। Yes sir. तो ये भी बॉक्स ऐसा ही था। एक कैंडल का बॉक्स बनाएंगे तो कैसा बनेगा और उसको कैसे रखना है, जैसे ये कैंडल है तो उसको ऐसे ही रख देना है, किस तरह से उसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे। फिर ये अगर आप बॉक्स देखते हैं तो जैसे आप अगर नया फ़ोन लेते हैं, जो पहले फ़ोन आते थे, अभी तो थोड़े छोटे इतना स्लिम बॉक्स आते हैं, लेकिन पहले जो फ़ोन्स आते थे उसके साथ उसका चार्जर रहता था, सब कुछ रहता था, तो वो थोड़ा प्रीमियम रहता है। अगर ऐसा ही है ये बॉक्स आप पकड़ेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पकड़ के रखूँ, इतना हैंडी है। और इसके अंदर हमने ना काफ़ी थिंकिंग किया कि इसको किस तरह, क्योंकि ये बड़ा बॉक्स है तो सबको, लेकिन इसमें एक और चीज़ रखी हुई है जो इसमें नहीं है। जो चीज़ इसमें नहीं है वो एक छोटे बॉक्स में है। अच्छा। वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रामेश्वरम का सीन है, रामेश्वरम का कैंडल। तो मैंने ये कैंडल निकाला, मैं कैंडल जलाता हूँ, इसके ऊपर डस्ट कवर है, मैं वो भी निकालता हूँ, कैंडल जलाता हूँ। उसके साथ हमने एक टेबल टॉप दिया हुआ है। ओके। you can place it. ये टेबल टॉप ऐसा है कि इसमें आपको पूरा सीन दिखेगा, Oh, amazing. पूरा रामेश्वरम का जो सीन है, जो कैंडल के ऊपर है वही सीन दिखेगा। अगर किसी को ये अपने ऑफिस में कैंडल जलाने के बाद उसके साइड में रखना है या ऐसे ही अपने टेबल पे रखना है राम जी की मूर्ति को या राम जी को रखना है, तो मैं ऐसे ही उनको रख सकता हूँ और वो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मतलब बहुत डेप्थ में जाकर आपने इसके ऊपर Yeah. काम किया। यस और इसको अगर उनके मंदिर में भी रखना है तो भी वो रख सकते हैं। ओके। और उसी के अंदर पूरे ये सीन का जो है वो उसके अंदर हमने दिया हुआ है कि ये सीन क्या है, फिर इसके अंदर फ्रेग्रेंस क्या है, वो ए लीफलेट में ही हमने क्या उसमें उसमें रामायण सीरीज जो है वो दिखाई गई हुई है और उसके साथ पूरा कितने कैंडल्स है, क्योंकि अगर कोई एक बाय करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि राम जी रामेश्वरम के साथ किसकिंदा भी है या अशोक वाटिका भी है, वाल्मीकि ज्योत भी है, तो वो हमने एक कलेक्शन दिखा हुआ है और उनमें भी राम जी की मूर्ति वापस हमने रखी हुई है। या मतलब अगर आप एक जगह से स्टार्ट करते हैं या बॉक्स में यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ, पूरा बॉक्स घूमता हूँ ना तो राम 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 ही दिखेंगे मुझे। Yeah, this is exceptional. I'm really happy to be a part of this journey. और इसी के साथ मैं पहले तो आपको ये बता दूंगा कि शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट रामायण सीरीज, एक लिंक मैं दे दूंगा इनका, इनके पेज का फॉलो कर सकते हो। Sure. और दूसरा I'll also be adding Kuldeep's information maybe as ID or number whatever he suggests after this shoot. So अगर आपको कुछ ऐसा ही यूनिक कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करना है, आई थिंक ही इज द राइट गाय। एंड अगर आपको रामायण के बारे में कुछ भी जानना है, यू कैन रीच आउट टू हिम। Yeah. So that's the video, guys. It was lovely connecting with you again, and I'm really happy to Thank have you. both of you over here. Thank you for Thank you joining. very much. Thank you. Have a good one. Thank you.